हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज़ के लिए, कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है गाइस, ठीक है। दूसरा, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ मैं रीडिंग की, तो सभी लोग देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए ही मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, सेपरेशन में चल रहे हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, देख सकते हो। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। एंड बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, तो हर एक मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। सो जितने मैसेजेस रेजोनेट करते हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, सो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करोगे आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और ये एकदम फ्री है। इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा और आप सबसे पहले देख पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर राइट नाउ अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पहला कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 6 of cups, temperance, the lovers, Three of Swords, Ace of Wands, Four of Wands, Nine of Swords. Okay, bottom the deck से Ace of Swords. So यहाँ पर मेरे सामने कार्ड्स हैं और सबसे पहले साइन की बात कर लेती हूँ जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन और जेमिनी, ये स्ट्रांगली साइन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। मिथुन राशि, मकर राशि और धनु राशि, ठीक है। साइन सारे ही अवेलेबल हैं, बट ये 3 साइन स्ट्रांगली हैं। नंबर की बात करूँ,
नंबर 2 8 15 6, नंबर 14, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 4 एंड नंबर 9। तो नंबर 6 जो है वो स्ट्रांगली यहाँ पर है। एंड अगर मैं स्ट्रॉन्ग मंथ की बात करूँ तो जून का महीना, और उसके अलावा मुझे जो दिखता है वो है अप्रैल का मंथ। ठीक है, जून और अप्रैल का मंथ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। और बात करूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप दोनों का एक सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी अवेलेबल है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है और यहाँ पर है द लवर्स। तो ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि आप दोनों का हाई लेवल ऑफ सोलमेट या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्ड एक चीज़ को बता रहे हैं कि आप दोनों में प्यार भी बहुत है, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक कम करता है कोई एक ज़्यादा, नहीं। अगर आप प्यार करते हो अपने पार्टनर से तो वो भी आपसे प्यार करते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर है। इमोशनल कनेक्शन है उनका आपके साथ, इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं आपसे। बट नाउ अभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि या तो आप दोनों में से मतलब आप दोनों में से नहीं, या तो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या कुछ और प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से सेपरेशन में चल रहे हो, बिकॉज वो एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स है। एक्चुअली आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट उसके बावजूद भी ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और ये चाह करके भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी कोई सिचुएशन में फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम में मुझे अटके हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, या इनका करियर होगा। ठीक है, ये अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको टाइम चाहिए, जिसके लिए इन्होंने जो आपसे बात करना छोड़ी और लोगों से भी कांटेक्ट कम किया कि मैं फ़ोकस कर पाऊँ अपने करियर पे। अगर ऐसा कुछ रहा है तो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि ये करियर पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है और आपकी याद आती है इनको। बट एक वो कहा ना आपसे कि मैं काम अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ, इस पर ध्यान देना चाहता हूँ, तो वो एक मुंह से बात निकल गई या फिर से आ कर के बोलना कि नहीं रहा जा रहा, तो फिर इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कमज़ोर दिखूँगा या दिखूँगी, तो वो चीज़ भी नज़र आती है यहाँ पर। एंड ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर किसी चीज़ में अटके हुए हैं। ठीक है, और ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब कि सच में ये कोई बंधन नहीं है, जैसे कि होता है ना कि प्रॉब्लम, सच में नहीं है, ये सिर्फ इनको ऐसा लगता है। बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में देखो, यहाँ पर इसके हाथ पैर बंधे हैं, आंखों पे पट्टी बंधी है, बट इधर देखो नहीं बंधी है। ये सिर्फ इस लड़की को लग रहा है कि मेरे हाथ पैर बंधे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती, और मेरी आंखों पे पट्टी भी बंधी है क्योंकि मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। मतलब कि ओवरऑल बहुत ख़तरनाक वाली कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो वो मुझे दिखती है कि जो भी कुछ डर है इनके मन में। ठीक है, चाहे वो अपने मुझे जहाँ तक दिख रहा है वो दिख रहा है इनका फ्यूचर, इनका करियर को लेकर के इनको डर है। इनके करियर में ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट आउटकम उतना अच्छा नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से ये परेशान है। ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। बट आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और आपसे ये प्यार भी करते हैं, और एक इमोशनली कनेक्शन फ़ील होता है आपके साथ, एक इमोशनल बॉन्ड आपके साथ फ़ील होता है। बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं आपको कभी कभी। आई थिंक ऐसा लग रहा है जैसे कि ये प्यार तो बहुत करते हैं, बट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और आई फील कि ये आपको शो भी नहीं कर रहे अपनी ट्रू फीलिंग्स को, बिकॉज कुछ बातों का इनको डर है इसलिए। सो फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में आपको बताने में कि ये फ़ील करता हूँ या फिर इतना प्यार करता हूँ, तो उसके बाद फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंसान की। क्योंकि फिर नॉर्मल सामने वाला भी यही क्वेश्चन करेगा, अगर इतना ही प्यार करते हो तो फिर साथ क्यों नहीं रहते हो, इतना ही प्यार करते हो तो फिर मेरा साथ क्यों नहीं देते हो, इतना ही प्यार करते हो तो मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हो। फिर डायरेक्टली ये सवाल उठता है।
अब प्रॉब्लम क्या है कि प्यार भी करते हैं, बट अब भी इनको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब है या मेरा टाइम इतना ख़राब है कि मैं स्टैंड नहीं ले सकता या मैं साथ नहीं दे सकता। फीलिंग्स है और उसको बता भी इसीलिए नहीं रहा क्योंकि अगर बताऊंगा तो ये सवाल उठेगा कि तुम फिर स्टैंड क्यों नहीं लेती अगर इतना ही प्यार है तो ये कुछ बहुत सारे मन में बातें बैठी हुई हैं बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स, ये जो डर है, ये हकीकत में नहीं है, ये इनके मन के डर हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे पलट कर क्वेश्चन करो ना करो। हो सकता है कि आप अंडरस्टैंड करो उनकी सिचुएशन को, आप समझ जाओ कि ठीक है तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, इट्स ओके, मैं समझती हूँ उस बात को एंड मैं तुम्हारा साथ दूंगी या दूंगा। हो सकता है आप ये रिप्लाई करो, बट मन में क्या डर बैठ गया कि आप ये बोलोगे कि अगर इतना ही प्यार है तो फिर स्टैंड क्यों नहीं लेते, इतना ही प्यार है तो साथ क्यों नहीं रहते। तो वो एक इनके मन की बातें हैं, इनके दिमाग के थॉट्स हैं जिसकी वजह से ये डरे हुए हैं। ठीक है, ओवर थिंक बहुत करते हैं, सोचते बहुत है, आपके पास आपके करीब भी आना चाहते हैं एंड आपको अपने दिल की बात भी कहना चाहते हैं कि कितनी अटैचमेंट है और कितना सुकून महसूस होता है इनको जब भी ये आपके साथ होते हैं या फिर आपके साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, कैसा फील होता है इनको जब ये आपके साथ होते हैं। तो ये सारी बातें ये आपको बताना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं खुद के मन के कुछ ऐसे बातों से ही ये घबराए हुए हैं, थोड़े से डरे हुए हैं, जिसकी वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे खुल के अपनी फीलिंग्स को। अदरवाइज़ आपसे प्यार ये सच में बहुत करते हैं क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। मिस भी आपको बहुत करते हैं, दिल दुखा हुआ है, एक होता है ना, ये वो वाली एनर्जी है कि इंसान ने खुद ने ही सोचा कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और फिर खुद ही का दिल खुद ही दुखा रहा है। कुछ भी वैसा नहीं है, बट सोच करके ये कहीं ना कहीं दुखी हो रहे हैं। ठीक है, एक होता है ना कि आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, बट आपके दिमाग में भ्रम आ गया, कोई भी थॉट आ गया कि वो अगर मैंने बात की तो वो ऐसे मेरे को बोल देगा, ऐसे रूडली बिहेव करेगा, या फिर उसको किसी और से प्यार हो गया है या किसी और से अट्रैक्शन हो गई है। सिर्फ सोच करके आप दुखी होते रहोगे, आपका दिल दुखता रहेगा। राइट, दिल दुखता है जब भी हम ऐसे कुछ सोचते हैं तो, और सिर्फ वो आपके थॉट्स हैं, आपको पता भी नहीं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बस आपके थॉट्स है। तो सेम वही इनके साथ हो रहा है कि इनके सिर्फ थॉट्स और इनको नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन सोच करके ही कहीं ना कहीं दुखी हो रहे हैं, सोच करके ही अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के एंड आपके साथ ये रहना चाहते हैं बिकॉज इनको अच्छा लगता है आपके साथ रहना। बट अभी हाल ही में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि शायद किसी वजह से ये आपके साथ नहीं है, तो ये काफ़ी दुखी हैं, ज़्यादा हैप्पी नज़र नहीं आते कि आपके बिना बहुत खुश है, ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। ये इतने हैप्पी नहीं हैं। ठीक है, आपके बिना कहीं ना कहीं इनका दिल दुख रहा है एंड आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, बट वही कि इनके खुद के थॉट्स की वजह से अटक गए हैं और मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी या फैमिली इश्यूज़ भी नज़र नहीं आ रहे हैं, बस इनके मन के कुछ डर की वजह से ये अटके हुए हैं। ठीक है, मतलब इनके मन में कुछ डर है और वो इनके खुद के थॉट्स हैं। तो जब तक ये थॉट्स क्लियर होंगे तभी आपके पास आएंगे। तो अभी तो ये जैसे कि मान लो मुझे इंटरव्यू देने जाना है कहीं पर, ठीक है, अब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी, उससे पहले मैं ये सोच रही हूँ कि यार रिजेक्ट कर देंगे, मैं कैसे बोलूँगी, अगर मैं कोई जवाब नहीं दे पाई तो कुछ गलती हो गई तो, बहुत सारे अलग अलग तरीके के दिमाग में थॉट्स आएंगे। बैठ गया डर, अगर वो थॉट्स बढ़ गए तो मेरी हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं उस इंटरव्यू के लिए अपना कदम बढ़ाऊँ, बल्कि मैं अपने घर वालों से भी ये कह दूँगी कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ उस चीज़ के लिए और मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, मुझे नहीं जाना। तो वो क्यों हुआ? नेगेटिव थॉट की वजह से। क्या किया मैंने? अपने कॉन्फिडेंस को लो कर दिया। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हो रहा है, बट इनकी सिचुएशन अलग है। तो ये इसी तरीके से ना अपने कॉन्फिडेंस को लो कर देते हैं सिर्फ अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से। जब भी हम कुछ ऐसा करने जाते हैं जहाँ पर हमें आइडिया ही नहीं होता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, वहाँ पर हमें बहुत ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंस की एंड मोटिवेशन की, ताकि हम
अच्छे से परफॉर्म कर सके उस जगह पर जाकर। बट अगर उसी टाइम नेगेटिव थॉट आ जाए तो हम कहीं बढ़ ही नहीं सकते, हम अटक जाएंगे। तो सेम वही चीज़ मुझे इनके साथ भी क्लियरली नज़र आ रही है कि इनकी भी प्रॉब्लम वही चल रही है यहाँ पर। अभी मैं ये देखती हूँ कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, ठीक है। ये एक्शन कब तक लेंगे ये हम देख लेते हैं। अगर हमें इनका एक्शन दिखेगा तो कि ये कब तक एक्शन लेंगे। कब तक ये अपने इन मन के डरों से बाहर निकल के आपके लिए एक्शन लेंगे और कब तक ये आपसे बात करेंगी। लेट्स सी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 2.5 महीना मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मीन्स आप ये मान के चलो कि इनको यहाँ से निकलने में टाइम लग जाएगा, बट ये निकल आएंगे। अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मिड, ठीक है। दिसंबर के मिड में मुझे इनकी तरफ से एक्शन नज़र आ रहा है, तो इतना टाइम लग जाएगा इनको निकलने में। दिसंबर मिड। मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी गाइस आपके लिए, एनर्जी ऑरिकल से देखूंगी मैं, और भी हमें पता चलेगा कि और क्या कुछ ये सोच रहे हैं। तो एनर्जी ऑरिकल कार्ड से हमें उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। लेट्स सी और क्या कुछ चल रहा है इनके मन में। एक डर तो मुझे दिखता है। यिन यांग, आपके साथ रह कर के कंप्लीट फील होता है कि अब मेरी लाइफ कंप्लीट होगी, मतलब कि लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऑलरेडी इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ प्यार की ही कमी है जो मुझे दिखता है। एंड वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है जब आप इनको मिल जाते हो। तो आपके साथ जब भी होते थे कंप्लीशन फील होता है। तो अभी मैं यही बोलूँगी कि इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं, बिकॉज़ इनको ये लग रहा है कि आपके साथ मिलके इनकी लाइफ कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यिन एंड यांग और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में भी बताता है यिन एंड यांग। तो आपका सोल कनेक्शन डेफिनेटली है। सी मैन होल्डिंग अ हार्ट, जो इनका दिल है वो सिर्फ आपके लिए धड़कता है। उस दिल में सिर्फ आपका नाम है। प्यार करते हैं तो सिर्फ आपसे करते हैं। अगर सच में अगर किसी के लिए कुछ फील करते हैं थोड़ा बहुत भी, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो और आपके अलावा कोई और नहीं है। तो प्यार ही आपसे करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, एक और कार्ड मुझे चाहिए इसी के साथ, ताकि कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड क्लियर हो जाए। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, एक्चुअली देखो ये कमिटमेंट के बारे में इनको कोई श्योरिटी नहीं है। ये कोई कमिटमेंट या फिर आपको एक आश्वासन होता है ना कि हम किसी को आश्वासन दे देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा या तुम्हारे लिए स्टैंड हूँ, वैसा कुछ देने के लिए इनके पास नहीं है। उसके लिए इनको टाइम चाहिए। एक्चुअली उस चीज़ में इनको खुद को क्लियरिटी नहीं है, ये प्रिपेयर भी नहीं है उस चीज़ के लिए। सो प्यार करते हैं, बट अगेन वही कि कमिटमेंट से भागेंगे ये या फिर भागते हैं, बिकॉज उसके लिए अभी इनको खुद को श्योरिटी नहीं है। ओके, उसके लिए टाइम लेंगे ये। और ये जो डिले हो रहा है वो हो भी उसी वजह से रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है, हो सकता नहीं, उनको ये लगता है अगर मैं जा कर के बताऊँगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो आप यही सवाल करोगे, अगर इतना ही प्यार करते हो तो फिर बार बार ऑन ऑफ क्यों होते हो, या फिर मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते। तो ये इनके थॉट्स हैं, ठीक है। तो बस उसी चीज़ के लिए ये अटके हुए हैं, बाकी डर कोई नहीं है इनके मन में। एंजल ऑफ बैलेंस, गॉडेस ऑफ द मून, इमोशनल है आपके लिए डेफिनेटली। टेलीपैथिकली हो सकता है आप कनेक्टेड हो, सपने आते हैं आप दोनों को एक दूसरे के। कॉर्नकॉपिया एंड डोर टू रोमांस, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं आपके लिए। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये बैलेंस चाहते हैं बिकॉज ये इमोशनली आपसे एक कनेक्शन फील करते हैं।
एंड टेलीपैथिकली भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कनेक्ट करते हो और आप दोनों को एक दूसरे के ड्रीम्स आते हैं और काफ़ी रोमांटिक ड्रीम्स आते हैं। कुछ ऐसे ड्रीम्स जो कि कहीं ना कहीं आप खुद ने सोचे होते हैं, मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ें होती हैं कि हमारे पार्टनर हो तो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, हम दोनों साथ ऐसे हैं, हम ये इंजॉय करें, हम वो इंजॉय करें। तो लाइक उस तरीके के कुछ ड्रीम्स इनको तो आ रहे हैं और हो सकता है आपको भी आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दिखता है कि टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो, इसलिए कहीं ना कहीं उसका एहसास आपको भी होता है और उनको भी होता है और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, बिकॉज आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। सो काफ़ी प्यारे एंड पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और खुल के इनकी फीलिंग्स भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो कि इनकी रियल ट्रू फीलिंग्स है, जो कि क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है। यस, सो मैं आपके लिए बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ, सिर्फ नॉर्मली बाबा के मैसेजेस, उनको ज़्यादा क्लियर नहीं करेंगे। लेट्स सी बाबा क्या कहना चाहते हैं अभी इस वक्त, क्या कहेंगे बाबा आपसे। प्लीज़ बाबा गाइड करें हमारे व्यूवर्स को, ज़्यादा लंबी गाइडेंस नहीं लेंगे। साइलेंस, थोड़ा सा शांत हो जाओ, ठीक है, ज़्यादा मतलब जल्दबाजी किसी चीज़ में मत करो। मेडिटेशन, 7 चक्रा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त। एंड धुनी, तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि चिंता, दुख, तकलीफ़, जेलस सब कुछ धुनी में डाल दो। ये समझ लो कि कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्चुअली एक होता है ना कि हमने छोड़ दिया अब किसी के बारे में टेंशन लेना, तो वो काम कर लो, धुनी में डाल दो इन सब चीज़ों को, डर को, फियर, जो डर है, जो चिंता है, जो एंगर है, जो हर्ट है, जो जेलस है, सब धुनी में डालो, ख़त्म करो, समझो कि है ही नहीं कुछ, ठीक है। दूसरा, मेडिटेशन करो। 7 चक्रा हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो 7 चक्रा हीलिंग करो, अपने चक्रास को क्लींस करो, उनको जो है हील करो, बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। थोड़ा सा शांत हो जाओ, ठीक है। कभी कभी हम बहुत चीख करके किसी को कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ उसको समझ में नहीं आती है। कभी कभी हमें चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी चुप्पी है वो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। मतलब कि आप अभी बहुत एफर्ट डाल रहे हो, बहुत कुछ बोल रहे हो कि वो समझ जाए, अगर वो नहीं समझ रहे हैं आपकी बात को कोई भी, तो आप शांत हो जाओ, वो अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि जो चुप्पी होती है ना वो 1000 वर्ड से भी बड़ी होती है। सो आप 1000 शब्द बोलोगे उसका भी कोई फ़र्क नहीं होगा, अगर आप चुप हो जाओगे उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फिर बहुत अलग अलग तरीके के सामने वाले के दिमाग में थॉट आते हैं कि इतना चुप क्यों है, ये इतनी शांत क्यों है, क्या रीज़न है। तो शांत हो, थोड़ा सा सब्र रखो और अपने ऊपर फोकस करो। इसका मतलब यही है कि अपनी चिंताओं को धुनी में डालो, कि वो कहते हैं ना कि दुनिया को हमें टेंशन ही नहीं है दुनिया की, दुनिया कहीं भी जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम बस अपने में मस्त है, ठीक है। और सिर्फ मेडिटेशन करना है, अपने चक्रास को हील करना है, अपने आप को बैलेंस में रखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो ये काम करो, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।